हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन की ओर आगे बढ़ें। वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले हम अपने अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने अपनी आँखों को बंद करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। तेरे जैसा, तेरे समान और कोई भी नहीं परमेश्वर। प्यार प्रभु जी राजा, अभी जब हम वचन से मनन करने जाते हैं, तू हमसे बातें कर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी राजा हमारे अंदर के हर एक अशुद्धियाँ परमेश्वर यीशु मसीह दूर होने पाए, और तू हमें पाक साफ कर परमेश्वर, हमें शुद्ध कर राजा, ताकि प्रभु जी हमारे जीवनों के जरिए तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तुझे आदर और महिमा मिलने पाए परमेश्वर। प्यार प्रभु जी, तूने अद्भुत काम किया, धन्यवाद कहते हैं। वचन से हमसे बातें किया, धन्यवाद कहते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, वह इस प्रकार से है कि पीतल का सांप। और इस विषय पर अध्ययन करने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा राजा अध्याय 18 आयत 4। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो अद्भुत कामों को इजरायलियों के प्रति किए थे, उन्होंने किस प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ मेरे प्रियो, हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर ने जिस पीतल के सांप का इस्तेमाल इजरायलियों को बचाने के लिए किया था, उसी की वे उपासना करने लगे। और इतना भी नहीं, वे उपासना करने के कारण वे परमेश्वर को बहुत ही रिस दिलाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में एक अनुचित कार्य था। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से हम भी कई बार परमेश्वर से बढ़कर उनकी आशीषों को बहुत ही महत्व देते हैं, बहुत ही दर्जा देते हैं, जिनका उपयोग परमेश्वर ने शायद हमें बचाने के लिए या हमें आशीषित करने के लिए किए होंगे। लेकिन हम कई बार उन्हीं सभी आशीषों को, उन्हीं सभी परमेश्वर के कामों को हम अपना खुदा बना बैठते हैं, हम उसी में खो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें बहुत ही दुख और मुसीबतों और क्लेश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ने के बजाय हम आशीषों में रुके हुए हैं और उसी में हम लगातार बने हुए हैं। तो जिस कारण से हमारे ऊपर जब विभिन्न प्रकार से चारों तरफ से दबाव आते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के बजाय हम उन आशीषों में निर्भर होते हैं। तो जिस कारण से हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए किसी प्रभु के दास को इस्तेमाल किया होगा, आपको बचाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, जिस प्रभु के दास को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कई बार आप उनके ऊपर और भी अधिक भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया आपको बचाने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, मेरे प्रियो, यदि वे प्रभु में आगे बढ़ते रहें और वे प्रभु के मार्गों में लगातार शिक्षा पाते रहें और उसी में बने हैं, तब मेरे प्रियो वे एक सही प्रभु के दास हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुरू में शायद परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे आगे बढ़ रहे हों, और उस समय प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया हो। लेकिन मेरे प्रियो, हमें आत्मा में जागते रहना आवश्यक है। हो सकता है कि वे हमें ऐसे कार्यों को करने को कहें जो परमेश्वर के विरुद्ध हों। जिस पर प्रभु के दास को परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करने के लिए इस्तेमाल किया, हो सकता है कि कई बार वे अपनी इच्छाओं को बताएं आपके जीवन में करने के लिए, कहने के लिए कि आप इसे पालन करें।
लेकिन मेरे प्रियो, आप वचन को अच्छे से पढ़ें, आप बाइबल को पढ़ें और पता लगाएं कि क्या यह बातें सही है या गलत। वचन के अनुसार उसे नाप कर देखें, उसे तोल मोल कर देखें। मेरे प्रियो, यदि वह बातें जो प्रभु के जन, प्रभु के दास कहते हैं, यदि वचन के अनुसार सही है, तब आप उसका पालन करें। अगर वे सही नहीं है, वचन से मिलता जुलता नहीं है, तो मेरे प्रियो, आपको उनकी बातें मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार उनसे भी गलतियां होंगी, कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, लेकिन आप उन्हें परखें, जांचें। ठीक इसी प्रकार से यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि कोरह के लोगों ने क्या किया। मेरे प्रियो, कोरह मंडली के आगे खड़े होकर परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले लेवी थे और उनके मन में, उन कोरह के मन में याजक पद प्राप्त करने का एक लालच आया। और हम देखते हैं उन्होंने अपने साथ दो और व्यक्तियों को, उन्होंने रूबेनियों को मिलाकर लगभग 250 प्रधान, जो कि सभासद और बहुत ही नामी थे, उनको अपनी ओर कर लिया। और ना केवल अपनी ओर किया, बल्कि वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। क्यों? याजक पद प्राप्त करने के लिए। जिसका परिणाम यह हुआ कि वे तीनों और उनका साथ देने वाले 250 लोग, वो सभी जो 250 लोग थे, सब के सब परमेश्वर द्वारा नष्ट किए गए। आप इस विषय को, इस बारे में यदि और भी अधिक पढ़ना चाहते हैं, गिनती की पुस्तक अध्याय 16 आयत 1 से लेकर 35 तक आप देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आप आंख बंद करके किसी भी पक्ष में या किसी के विरोध में खड़े ना हो जाएं। आप अभिषेक को पहचानें और कभी भी किसी भी अभिषिक्त या फिर आशीषित व्यक्ति के विरोध में खड़े ना हो। हाँ, शायद आपका साथ देने के लिए लाखों लोग खड़े होंगे, लेकिन उस एक अभिषिक्त, उस एक आशीषित व्यक्ति का साथ देने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। इसलिए उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, अनुग्रहित करेंगे। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 आयत 16 इस प्रकार से कहता है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो मेरे प्रियो, अंत में सारांश मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवनों में आज से 10 साल पहले परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किए थे, उन्हीं बातों में आप बने ना रहें। आप अभी भी दूध पीते ना रहें, बल्कि आप उनसे ऊपर उठकर आएं। परमेश्वर जो सर्वसामर्थी है उसे पहचाने। परमेश्वर में आप खो जाए, ना कि परमेश्वर की आशीषों में। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इजरायलियों ने किया, परमेश्वर ने उस पीतल के सांप को उन्हें बचाने के लिए किया था, लेकिन वे उसकी आराधना करने लगे, उसकी पूजा पाठ याचना करने लगे, जो परमेश्वर की दृष्टि में सरासर बहुत ही गलत है। हमारे भी जीवनों में कई बार इसी प्रकार से होते हैं। हम उन्हीं आशीषों में, उन्हीं बातों में, उसी नासमझी में बने रहना चाहते हैं। तो होने पाए हम हमारे जीवनों से उन पीतल के सांप को हम तोड़ डालें, ऐसी बातों को जो परमेश्वर से हमें और भी अधिक जानने से रोकती है, हम उन्हें दूर कर दें, ताकि हम परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान में, परमेश्वर में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमेन।